चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब भर में 134 अफराद गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 1208 अफराद पर जुर्माने आयद, 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 3 रोज में 18,695 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 991 अफराद गिरफ्तार, 143 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की कीमतों पर बहस। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने ब्रीफिंग में बताया कि हर सूबे के अपने रेगुलेटरी कवानीन हैं। कीमतों की रेगुलेशन भी सूबाई हुकूमतें करती हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड शुगर की सूरत हाल को मॉनिटर करता रहता है। शुगर क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से 15 मार्च तक होता है। हमारे पास नवंबर तक का स्टॉक। हुकूमत इंपोर्ट का भी सोच रही। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने सवाल किया कि इस वक्त मार्केट में चीनी का रेट क्या है। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने बताया कि कल एवरेज रेट 173 रुपए था। उमर अयूब समेत कुछ अरकान का अपने इलाकों में चीनी 200 रुपए से ज्यादा में फरोख्त होने का इंकशाफ। जुनैद अकबर खान ने कहा कि 42 बंदे और 80 शुगर मिले हैं। लाइसेंस क्यों नहीं देते? लोगों को हर साल यही ड्रामा, कभी एक्सपोर्ट होती है और कभी इंपोर्ट। बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत में कमी की दरखास्त दायर। नेपरा कल समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि माह जून में 13 अरब 31 करोड़ यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा की गई। फी यूनिट लागत 7 रुपये 68 पैसे रही। जून के लिए रेफरेंस लागत 8 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। पन बिजली की पैदावार बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत में कमी आई। दरामदी RLNG से 16% बिजली हासिल की गई। पंजाब असेंबली में हंगामा आरई पर 2 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन ने आज इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन जमात असेंबली के बाहर 2 बजे एहतजाजी जलसा मुनक़िद करेगी। दोनों मुअत्तल अराकीन की बहाली तक इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन की जानिब से अरकान से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ इंतराज मुकदमा और असेंबली सिक्योरिटी के खिलाफ स्पीकर को दरखास्त दी जाएगी। अपोजिशन का कहना है कि असेंबली में बेहतर माहौल के लिए एथिक कमेटी बनाई गई, उसको क्यों मुतहर्रिक नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत का PTI जलसे की इजाजत न देने का इम्कान। मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद शकूक व शुबहात का शिकार। PTI का मुतबादिल प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक PTI का एहतजाज हर गली हर महल्ले तक फैलाने का मंसूबा ज़ेर गौर। बड़े जलसे की इजाजत न मिलने पर हर हल्के में एहतजाज का फैसला कर लिया गया। PTI क़यादत ने मकामी तंजीमों पर नजर रखने के लिए नया निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया। हर हल्के से एहतजाजी फुटेज मरकजी क़यादत को भेजने की हिदायत। एहतजाज से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह भी जारी। 5 अगस्त के बाद बड़े शहरों में भी एहतजाजी तहरीक की कॉल मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्त पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। शराब और असलाह बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने का आखिरी मौका दे रखा था। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वज़ीर आला की गिरफ्तारी से रोक दिया था। वज़ीर आला के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज हैं। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में निकलेंगे। किसी की इतनी औकात नहीं कि हमारी हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा ओहदा बानी PTI की अमानत है। हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। इन केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होने वाले, अदालतों में पेश हो रहे हैं, घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त से बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला KPK का 5 अगस्त को सबसे बड़ी रैली निकालने का ऐलान। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत ने अगर हमारा पानी रोका या उसका रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। हमने फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को उजागर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बावर करवाया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बातचीत के लिए अमेरिका आएंगे। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। इसहाक़ डार का कहना था कि भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। मसला जम्मू व कश्मीर हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मोहम्मद को शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख रुपए का चेक दिया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का शाहज़ेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पंजाब के हर जिला के सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। 16 अजला में कैथ लैब्स कायम। कैथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती शुरू कर दी गई। वज़ीर आला की हिदायत पर बेहतरीन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात तलब। कैथ लैब में कार्डियोलॉजी के तजर्बाकार मेडिकल ऑफिसर नर्सेज भी रखी जाएंगी। मरीम नवाज का कहना है कि अजला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर जिला में मरहलावार कैथ लैब बनाएंगे। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलियात घर की दहलीज पर मैसर होंगी। असातिज़ा की लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी कदम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचिंग लाइसेंस तकरीब से खिताब। कहा, टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी दूरंदेश और जुर्रतमंदाना कदम है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। इस्लाहात टीम वर्क हम आहंगी और अज़्म की अलामत है। लाइसेंस टीम सिस्टम को निजी स्कूलों और स्पेशल एजुकेशन तक वुसअत दी जाएगी। सिंध में अब इल्म, अखलाक और उम्दगी पर मबनी तालीम का मुस्तकबिल रोशन होगा। असातिज़ा तालीम को खिदमत और किरदार साजी का जरिया बनाए। वज़ीर आला सिंध की असातिज़ा से आला इक़दार के फ़रोग़ की अपील। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स को फिरोग देने का मिशन। हुकूमत का 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 सालों की अक़सात पर देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए अक़सात सब्सिडी स्कीम तैयार के आखिरी मराहिल में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। स्टेट बैंक और बैंक एसोसिएशन की जानिब से स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। फी इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शा 50,000 की सब्सिडी हुकूमत देगी। स्कीम के तहत एहलियत के लिए उम्र की हद 18 से 65 साल तक होगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ NIRC के स्टे में 10 सितंबर तक तौसी। मुलाजमीन का धरना नवे रोज में दाखिल। मुजारिन का कहना है कि हुक्मरान हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान न लें और जायज़ कानूनी हुकूक दिलवाए जाएं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस ले। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत हमें धरना पार्लियामेंट के सामने मुंतकिल करने पर मजबूर कर रही है।